गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंकित भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने यूपी पीसीएल टीजी2 के लिए एक स्पेशल क्लास यानी कि रिवीजन क्लास को स्टार्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये दूसरी क्लास है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस क्लास को देख रहे हो तो अपने पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें और हर पॉइंट्स को आपको नोट करके रखना है। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये दूसरी क्लास है जिसे रिवीजन क्लास कहा है हमने। तो आज इस क्लास में हम वोल्टेज यानी वोल्टेज, धारा, शक्ति यानी कि पावर, धारा यानी कि करंट, वोल्टेज यानी वोल्टेज, इन सारी बेसिक टर्म्स को हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स मेटल्स की प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था स्टूडेंट्स, कोई भी मेटल है, मेटल यानी ठोस हो या फिर द्रव हो या फिर गैस हो, ये सब किसके बने होते हैं स्टूडेंट्स? एटम्स के बने होते हैं। और एटम्स, मेनली एटम्स के कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सपोज दैट हमारे पास कोई मेटल की प्लेट है स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? एक मेटल की प्लेट है और कोई भी मेटल की प्लेट है स्टूडेंट्स, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या होती है स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा होती है। कोई भी मेटल की प्लेट होगी हमारे पास स्टूडेंट्स, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा होगी। तो बहुत ज्यादा होगी तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। रैंडमली क्या रहते हैं स्टूडेंट्स? रैंडमली मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी इनकी जो डायरेक्शन है बेसिकली वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स। इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सबकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स? कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरफ मूव कर रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं। और ये सब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं, यानी इनके बीच क्या होता है? एक मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? एक बॉन्ड होता है जिसके कारण क्या होता है? ये एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं स्टूडेंट्स। जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। तो ऐसे ये क्या होंगे स्टूडेंट्स? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस मेटल की प्लेट। क्या है स्टूडेंट्स? या मेटल की एक प्लेट है, मेटल की एक प्लेट है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स। और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो रैंडमली होगी कि एक इधर जा रहा है और एक इधर, यानी इसकी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या होंगे स्टूडेंट्स? एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना के रखते हैं। और ये क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें जैसे ही हम इसको हीट देते हैं, जैसे ही इस प्लेट को हम क्या देंगे स्टूडेंट्स? हीट देंगे। तो हीट देने के बाद क्या होगा? ये इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है? कोलिजन होता है। कोलिजन का मीनिंग क्या होता है? एक दूसरे से टकराव होता है। और टकराव होने के कारण क्या होगा? इसके अंदर घर्षण पैदा होता है। और घर्षण के कारण क्या होगा स्टूडेंट्स? इस प्लेट के अंदर क्या होगा? हीट पैदा होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? हीट पैदा होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, कोई भी करंट है, कोई भी धारा है हमारी, वो किसी भी मेटल के अंदर तभी फ्लो हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक सेम डायरेक्शन में होगी, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। सेम डायरेक्शन का मीनिंग क्या होगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन सभी के सभी इस डायरेक्शन में होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन हमारे किस डायरेक्शन में होंगे स्टूडेंट? या फिर सभी इस डायरेक्शन में होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास वो रैंडमली होंगे जब तक क्या होगा स्टूडेंट्स? जब तक हमने इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया। तो अगर हमें इन सब की डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाना है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना है, एक दिशा में लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? इस पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। एक फोर्स यानी एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम उस प्रेशर को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम वोल्टेज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वोल्टेज। या इसको ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ईएमएफ। तो ईएमएफ का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? ईएमएफ का मीनिंग क्या होगा? ईएमएफ। तो ईएमएफ को बोलते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रो मोटिव
मोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं हिंदी में स्टूडेंट्स को? विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला बल, यानी जो इलेक्ट्रॉनों को एक पर्टिकुलर दिशा में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, लेके चला जाए। यानी इन सब को जैसे हमने ईएमएफ अप्लाई किया इस मेटल की प्लेट पे, तो इन सब की जो डायरेक्शन है, इन सब इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन वो किस साइड होगी स्टूडेंट्स? वो इन सब की डायरेक्शन कैसे होगी स्टूडेंट्स? इस दिशा में होगी, ऐसे होगी ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब क्या हो गए? इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई स्टूडेंट्स, वे इस साइड मूव करने लगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन हमेशा, अगर कोई भी दो चार्ज है, अगर कोई भी दो आवेश है, आवेश का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब वे एक दूसरे को दूर हटाते हैं। अगर हमारे पास अपोजिट चार्ज है, अपोजिट पोलैरिटी के दो चार्ज है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे हमने ईएमएफ लगाया, ईएमएफ यानी बैटरी सोर्स लगाया अपने यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। यानी यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लेट और यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को खींच लेंगे स्टूडेंट्स। पॉजिटिव वाले क्या करते हैं? नेगेटिव वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स? सभी इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्ज है। सभी किसकी तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स? पॉजिटिव की तरफ। और यहाँ से फिर नेगेटिव से फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे स्टूडेंट्स, फिर ये किसकी तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स? पॉजिटिव की तरफ। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो नेगेटिव से निकला है और पॉजिटिव की तरफ चला है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको नोट करके रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? वो होती है हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। किसकी ओर होते हैं स्टूडेंट? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा स्टूडेंट कि अब आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव करने लगे। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इस तरफ से इस तरफ मूव करने लगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे तो हम इसकी डेफिनेशन भी कैसे, तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, अगर विद्युत करंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो विद्युत करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के मुक्त प्रवाह को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के मुक्त प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं इस सर्किट के अंदर कि किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉनों के मुक्त प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगर मैं विद्युत धारा की डेफिनेशन लिखूं स्टूडेंट, यहां पे लिख देता हूं मैं, विद्युत धारा किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के मुक्त प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के मुक्त प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, या करके हम लिख देंगे या। मैं स्टूडेंट्स इसको मिटा देता हूं ऊपर से, मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं, या के बाद या। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं हमारे पास, क्या हो रहे हैं? यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां से निकले और यहां पे आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव से निकले पॉजिटिव की तरफ आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है? आवेश है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है? नेगेटिव। तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विद्युत धारा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी
प्रति सेकंड यानी पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से गुजर रहे हैं, पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से गुजर रहे हैं, तो उस आवेश को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उस आवेश को बोलते हैं विद्युत धारा। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें विद्युत धारा को नहीं नोट करना तो विद्युत धारा को हम आई से लिखते हैं स्टूडेंट। आई इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम आवेश को बोलते हैं क्यू। क्यू मतलब आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से। तो क्यू जब भी दर आ जाए ना किसी के स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी आपको डेफिनेशन में दर दिख जाए ना, तो हमेशा वही जो जिसकी हम दर बना रहे हैं, जैसे कि आवेश की बना रहे हैं, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह यानी आवेश प्रवाह, कोई भी चीज कोई भी आवेश है वो प्रवाहित हो रहा है किसी सर्किट के अंदर, तो हमें दर निकालनी है उसकी। तो दर को हमेशा हमेशा टी लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है स्टूडेंट्स? टी से लिखा जाता है। तो I बराबर Q अपॉन टी इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। Q को लिखते हैं आवेश, और टाइम क्या होगा हमारे पास? टाइम, इसको बोलते हैं टाइम का मतलब समय। तो आवेश अपॉन समय वो क्या होगा हमारे पास? करंट होगा। या अगर हम इसका मात्रक निकालें स्टूडेंट्स, मात्रक की करंट को किसमें मेजर करेंगे? तो आवेश को कूलाम में नापते हैं। किसमें नापते हैं स्टूडेंट्स? कूलाम में। और समय को किसमें नापते हैं स्टूडेंट्स? सेकंड में। किसमें नापते हैं? सेकंड में। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया हमारे पास? इसका मात्रक आ गया, आई का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट्स? कूलाम पर सेकंड। या हम इसको एम्पियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। इसको एम्पियर भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास करंट की डेफिनेशन और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा नई डेफिनेशन, यानी अब देखते हैं स्टूडेंट्स वोल्टेज को। वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स वोल्टेज की जो डेफिनेशन है वो हर बुक में अलग अलग मिलेगी। हम इसको कई नाम से जानते हैं। वोल्टेज इसी का नाम है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, विद्युत विभव भी इसी को बोलते हैं। विद्युत विभव भी इसी का नाम है, विभव। ईएमएफ भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ईएमएफ भी बोलते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, और क्या बोल सकते हैं इसको हम? ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसको इतना ही रहने दो आप। या इसको विभवांतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? विभवांतर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब टर्म क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक ही होती है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, तो ईएमएफ क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी एक फोर्स जिसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ईएमएफ। यानी एक ऐसा बल, ईएमएफ यानी वोल्टेज, एक ऐसा बल जिसके कारण इलेक्ट्रॉन किसी परिपथ में मूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ईएमएफ। ईएमएफ को देखो स्टूडेंट्स, ईएमएफ क्या होगा? वह विद्युत बल जिसके कारण किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ईएमएफ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। यानी वह विद्युत बल जिसके कारण किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स विद्युत वाहक बल और वोल्टेज और विद्युत विभव, ये वैसे तो सारी चीजें एक ही जैसी होती है, लेकिन इनकी डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा। अगर मैं विद्युत विभव की बात करूं, क्या करूं स्टूडेंट्स? विद्युत विभव की बात करता हूं, तो स्टूडेंट्स मान लिया सपोज दैट हमारे पास ये इलेक्ट्रिक टावर है। क्या है स्टूडेंट्स? बिजली के खंभे आपने देखे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा इसकी विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या होगी। इसको हम V से लिखते हैं स्टूडेंट्स। किससे लिखते हैं स्टूडेंट्स? V से लिखते हैं। अब सपोज दैट ये हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर्स होंगी, यहां से ये कुछ ऐसे गुजरेगी, ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक वायर है। ओके स्टूडेंट्स, ये वायर है यहाँ पे। तो यहां से क्या होगा, मुझे यहां से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पे लाना है अपने घर पे, यानी इस P पॉइंट पे लेके आना है। ओके स्टूडेंट्स, इस टावर से हमें क्या करना है, कुछ चार्ज लेके आना। चार्ज का मतलब क्या है, विद्युत धारा ही लानी है। ओके स्टूडेंट्स, चार्ज का मीनिंग क्या है? चार्ज का मीनिंग क्या है? विद्युत धारा ही लानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सपोज दैट हमारे पास इस P पॉइंट तक लाना, P बिंदु तक। अब स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है कि सपोज दैट ये जो बिजली है हमारी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहां से आ रही है हमारी? इन्फिनिटी से आ रही है। कहां से आ रही है? इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। तो अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अनंत से क्या स्टूडेंट्स? अनंत से किसे लेके आ रहे हैं? यूनिट आवेश को। किसको लेके आ रहे हैं स्टूडेंट? यूनिट चार्ज को। यूनिट चार्ज यानी एकांक आवेश। ओके स्टूडेंट्स, अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है, अनंत से किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? विद्युत विभव बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। एक बार और मैं आपको समझा दूं कि अनंत से किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका लिखूं इसका फॉर्मूला, तो V बराबर क्या होगा कि कितना कार्य करना पड़ रहा है और कितना चार्ज लाने के लिए, Q चार्ज लाने के लिए। और यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस चार्ज होगा, माइनस का साइन होगा क्योंकि हमें अपोजिट वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, वोल्टेज, विद्युत विभव, ईएमएफ, विभवांतर, इन सब का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स? वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इन सभी का जो मात्रक होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? वोल्ट होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा विद्युत विभव किसको बोलते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स विभवांतर। क्या होता है स्टूडेंट्स? विभवांतर। मैं इसकी डेफिनेशन अभी लिख देता हूं स्टूडेंट्स। विद्युत विभव मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं स्टूडेंट्स कि यहां लिख देता हूं, अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहता है स्टूडेंट्स? विद्युत विभव कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। और विभव इसका फॉर्मूला क्या होगा? V बराबर माइनस W/Q। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको W यानी वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्क। तो वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। तो स्टूडेंट्स वर्क की जो यूनिट होती है ना वो होती है जूल। क्या होता है स्टूडेंट्स? जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? कूलम। यानी जूल पर कूलम, या इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वोल्ट। तो इसके जो है हमारे पास दो मात्रक है फिलहाल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक इसको बोलते हैं जूल पर कूलम और एक इसको बोलते हैं वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आया होगा।
तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा विभवांतर 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 तो स्टूडेंट जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है, विभव प्लस अंतर, तो क्या बनता है स्टूडेंट्स, विभवांतर बनता है। क्या बनता है, विभवांतर। यानी हमारे पास क्या है, कोई रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे विभवांतर VA है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने रेजिस्टेंस में पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के बारे में बताया है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो कृपया करके आपको उस क्लास को जरूर देखना है। उसके अंदर मैंने फुल डिटेल के साथ आपको बताया है कि विभवांतर यानी विभवांतर क्या होता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो रेजिस्टेंस से पहले स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सेम होता है। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। यानी यहाँ पे भी VA होगा, यहाँ पे भी VA, यहाँ पे भी VA, तो सारे पॉइंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, VA होगा। क्या, सभी पॉइंट का पोटेंशियल यानी विभव क्या होगा स्टूडेंट्स, विभव वो यहाँ तक सेम होगा। जैसे ही रेजिस्टेंस आ जाता है स्टूडेंट्स तो उसका विभव यानी पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, VB हो जाएगा। तो अगर मैं विभवांतर की बात करूँ ना स्टूडेंट्स, विभवांतर की बात करता हूँ तो क्या होगा हमारे पास, वोल्टेज यानी विभव का अंतर, यानी दो विभव आ गया हमारे पास, एक V आ गया और एक VB हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया हमारे पास, विभवांतर आ गया। और इसको हम अगर टोटल सप्लाई वोल्टेज भी है हमारे पास, तो टोटल V लिख देंगे इसको, तो ये क्या आ गया हमारे पास, विभवांतर आ गया। और इसका भी क्या होगा, यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, वो वोल्ट ही होगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स पावर को, पावर यानी शक्ति। क्या होता है स्टूडेंट्स, शक्ति, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं शक्ति की बात करूं तो स्टूडेंट्स कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को। यानी कि आपने 1 सेकंड में कितना काम किया वो क्या होगा, किसी चीज की शक्ति होगी। सपोज दैट हमारे पास कोई इंजन है, तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है उस इंजन की क्या होगी, वो पावर होगी। ओके स्टूडेंट्स। तो अगर मैं शक्ति की बात करूं तो शक्ति क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको बोलता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, शक्ति कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शक्ति कहते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P बराबर, देखो स्टूडेंट्स शक्ति भी हमारी दो प्रकार की होती है। शक्ति भी हमारी कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स, दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास मैकेनिकल पावर और एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर। अगर हम मैकेनिकल पावर की बात करें, किसी इंजन की बात करें, तो उसमें हमें शक्ति कैलकुलेट करनी है, तो हमें मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल का जरूरत, मैकेनिकल पावर की जरूरत होगी। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें पावर निकालनी है तो हमें इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स मैकेनिकल पावर कौन सी होगी और इलेक्ट्रिकल पावर कौन सी होगी। अगर मैं मैकेनिकल पावर की बात करूं, ठीक है, यहां पे पावर लिख देता हूं मैं। तो पावर एक होती है हमारे पास मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर का मीनिंग क्या होगा, यांत्रिक शक्ति। क्या होगा स्टूडेंट्स, यांत्रिक शक्ति। और यहाँ पे एक हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, विद्युत शक्ति। क्या होगा, विद्युत शक्ति। तो अगर मैं बात करूं किसी इंजन की, यानी मैकेनिकल पावर की बात करूं कि कोई इंजन कितने घंटे में कितना कार्य कर रहा है, तो वो क्या होगी, इसकी मैकेनिकल पावर होगी। यानी अगर इस फॉर्मूले की बात, इस डेफिनेशन की बात करूं स्टूडेंट्स, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो ये किसके लिए है सुटेबल, ये मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला है स्टूडेंट। ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला है। मैकेनिकल पावर की डेफिनेशन है, सॉरी, ये मैकेनिकल पावर की क्या है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल पावर को लिखा जाता है P से, ठीक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल पावर को क्या कैसे लिखा जाता है, P से। और P की वैल्यू जो होगी वो क्या होती है,
इलेक्ट्रिकल पावर में क्या होता है स्टूडेंट्स, वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होता है ना, वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर। ओके स्टूडेंट्स, यानी मैं इसको लिख सकता हूं विद्युत शक्ति को विद्युत धारा, विद्युत धारा और वोल्टेज, वोल्टेज के गुणनफल को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, विद्युत शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पावर है हमारे पास, पावर को P से लिखा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक पावर को P से लिखा जाता है। यहाँ पे मैकेनिकल पावर को P से ही लिखेंगे हम। तो P बराबर इसमें क्या होगा हमारे पास, वोल्टेज और करंट, यानी वोल्टेज मल्टीप्लाई I। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। किस टर्म में आएगा, इलेक्ट्रिकल टर्म में आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको और करें, डिफाइन करें, तो P बराबर क्या आ जाएगा, VI, यानी वोल्ट एम्पियर। क्या आएगा स्टूडेंट्स, वोल्ट एम्पियर, यस को वाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यस को हम वाट भी कहते हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट्स पावर की बात करूं, तो पावर भी हमारी तीन टाइप्स की होती है। पावर भी कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, अपरेंट पावर होती है, रिएक्टिव पावर होती है और एक्टिव पावर। ओके स्टूडेंट्स, सबकी जो यूनिट होगी, जो बेसिक यूनिट होती है स्टूडेंट सबकी, वो वाट होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, वाट होती है। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर किसी चीज का नाम नहीं लूंगा, हमारे पास इसकी जो यूनिट होगी उसको वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वाट, यानी इसकी जो मात्रक होगा वो वाट होगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं मैकेनिकल पावर का क्या फॉर्मूला होगा। तो हमने बताया कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी पावर, मैकेनिकल पावर की बात करें तो P बराबर कार्य करने की, यानी वर्क की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था स्टूडेंट्स, जब भी दर आ जाए तो टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी कार्य करने की दर है, तो उसको भी किससे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, हम T से। तो वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य बटे समय, कार्य अपॉन समय, वो क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वो पावर का फॉर्मूला होगा। या इसको अगर हम इसकी हम यूनिट निकालें तो कार्य की क्या होगी स्टूडेंट, जूल। क्या होगी स्टूडेंट्स, जूल। और समय की क्या होगी, सेकंड। तो जूल पर सेकंड क्या होगी स्टूडेंट्स, पावर की यूनिट होगी। ओके स्टूडेंट्स, जूल पर सेकंड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, या वाट, या वाट। तो स्टूडेंट्स ये पावर का फॉर्मूला है, किसका, मैकेनिकल पावर का। ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है। आइए, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ करंट की टर्मिनोलॉजी, यानी कुछ करंट के फॉर्मूले जो कि जिसके बेस पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर। देखते हैं स्टूडेंट्स करंट के कुछ बेसिक फॉर्मूले और पावर के। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि करंट का जो फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T। और Q क्या होता है स्टूडेंट्स, Q बराबर भी एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर NE। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पे जो N होगा, जहां N क्या होगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख देता हूं स्टूडेंट्स में हिंदी में, नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, और E क्या होगा हमारे पास, E क्या होगा, यानी E क्या होगा स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो स्टूडेंट्स कितना होता है स्टूडेंट्स, 1.6 into 10⁻⁻18 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस में। ओके, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो Q क्या है हमारे पास, आवेश है। तो आवेश बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, I बराबर Q की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे NE अपॉन T। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एम्पियर में।
तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूले हमारे पास दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर करंट पे से कोई भी न्यूमेरिकल बनेगा ना तो इन्हीं दो फॉर्मूले से बनता है ज्यादा से ज्यादा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन जो कि पेपर में आया हुआ सवाल है और ये लगभग हर बार ही आता है एग्जाम के अंदर। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा कि क्वेश्चन इस प्रकार है स्टूडेंट्स, एक कूलाम का आवेश, एक कूलाम का आवेश, एक कूलाम का आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो कुल धारा का मान होगा। ओके स्टूडेंट्स, एक कूलाम का आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो कुल धारा का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जब भी कभी आपको स्क्रीन पर कोई भी न्यूमेरिकल दिख जाए तो आपको स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना होता है, स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई देगा आपको नंबर पे काम करना होता है। आप जैसे कि इस क्वेश्चन में देख रहे हो, इसमें हमें क्या दिख रहा है, नंबर दिख रहा है 1 और यहाँ पे दिख रहा है 2, इसके अलावा हमारे पास कुछ और नहीं है, तो 2 ही नंबर दिख रहे हैं। हमेशा जब भी आप एग्जाम सेंटर पे हो और एग्जाम दे रहे हो तो आप हमेशा ध्यान रखना नंबर पे काम करना होता है स्टूडेंट्स। आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो सबसे पहले आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स, नंबर पे फोकस होना चाहिए आपका। तो नंबर हमें क्या क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, एक कूलाम दिख रहा है, एक तो नंबर यहाँ दिख रहा है और एक नंबर हमें यहाँ दिख रहा है, 2 जो नंबर दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इन्हीं को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन्हें लिख लेना है सबसे पहले ही। तो कूलाम का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, क्यू की वैल्यू है हमारे पास 1 c और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, टी की वैल्यू है हमारे पास 2 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमें धारा का मान निकालना है यानी आई निकालना है, कितना होगा। तो स्टूडेंट्स हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें आई भी हो, टी भी हो और क्यू भी हो। तो स्टूडेंट जैसे कि हमें दिख रहा है पहले वाला क्वेश्चन में कि ये हमारे पास यही फॉर्मूला है जिसमें आई भी है, क्यू भी है और टी भी है। तो हमें निकालना आई की वैल्यू, तो आई बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, क्यू अपॉन टी। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी यानी क्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना, 1 कूलम और टाइम कितना हमारे पास है स्टूडेंट्स 2। तो हमारे पास 1/2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 0.5। तो आई की यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स, आई यानी एंपियर। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा, 0.5 एंपियर। यानी एक कूलम आवेश अगर हम प्रवाहित करते 2 सेकंड तक तो कितने एंपियर करंट फ्लो होगा, 0.5 एंपियर। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।